बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द देखा नौगा कृत 40 सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तंतर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्थम आसाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्य विरचितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविशेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में धूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम सिद्ध सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। अच्छा, ये दीदी अंजू क्या है? अंजू जैन ही लिखा हुआ है कि क्या है? अंजू जैसे नाम से समझ जाएंगे क्या? अंजू जैन लिखा है। अंजू जैन फिरोजाबाद। अच्छा अच्छा, एक बात मैं और बोल रही थी, जैसे जिस दिन जिसका नंबर रहता है वो अब्सेंट रहते हैं ना, तो वो फिर उनका कैंसिल हो जाता है, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। उनको वापस वापस रिपीट लेने से क्या कंफ्यूजन हो जाता है किसने पढ़ा किसने नहीं पढ़ा। इसलिए मैं मैसेज डालती हूँ ना, जिस दिन जिसका नंबर रहता है ना, तो वो उस दिन पढ़ ले, ध्यान दे दे मैसेज में। तुमने बीना जैन का नंबर क्यों नहीं लिखा? मैंने तो बहुत पहले डाला था। हाँ, लिखा हुआ है आपका 21वां नंबर बीना जैन मेरठ। देखिए लिस्ट में आपका नाम लिखा हुआ है पहले से। चलिए चलो वो पढ़ेंगे ना, तो सरिता जी पढ़िए, शुरू करिए। सरिता पांड्या। हाँ, संस्कृत पढ़नी है। ललिता जी को दो करती हूँ, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अथांतर अच्छी तरह प्रीति को धारण करने वाले राम और लक्ष्मण ने शत्रुघ्न से कहा कि जो देश तुझे इष्ट हो उसे स्वीकृत कर। क्या तू अयोध्या का आधा भाग लेना चाहता है, या उत्तम पोदनपुर को ग्रहण करना चाहता है, या राजगृह नगर चाहता है, अथवा मनोहर पौंड्र सुंदर नगर की इच्छा करता है? इस प्रकार राम लक्ष्मण ने उस तेजस्वी के लिए सैकड़ों राजधानियां बताई, पर वे उसके मन में स्थान नहीं पा सकी। तदंतर जब शत्रुघ्न ने मथुरा की याचना की, तब राम ने उससे कहा कि मथुरा का स्वामी मधु नाम का शत्रु है। यह क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? वह मधु रावण का जमाई है, अनेक युद्धों से सुशोभित है, और चमरेंद्र ने उसके लिए कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला वह शूल रत्न दिया है, कि जो देवों के द्वारा भी दुर्निवार है, जो ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान अत्यंत दुस्सह है, और जो हजारों के प्राण हरकर पुनः उसके हाथ में आ जाता है, जिसके लिए मंत्रणा करते हुए हम लोग चिंतातुर हो सारी रात निद्रा को नहीं प्राप्त होते हैं।
जिस प्रकार सूर्य उदित होता हुआ ही समस्त लोक को परम प्रकाश प्राप्त कराता है, उसी प्रकार जिसने उत्पन्न होते ही विशाल हरिवंश को परम प्रकाश प्राप्त कराया था, और जिसका लवणार नाम का पुत्र विद्याधरों के द्वारा भी दुस्साध्य है, वह शूरवीर को जीतने के लिए तू किस प्रकार समर्थ हो सकेगा। तदंतर शत्रुघ्न ने कहा कि इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है, आप तो मुझे मथुरा दे दीजिए, मैं उससे स्वयं ले लूंगा। यदि मैं युद्ध में मधु के छत्ते के समान नहीं तोड़ डालूं, तो मैं पिता दशरथ से अहंकार नहीं धारण करूं, अर्थात उनके पुत्र होने का गर्व छोड़ दूं। जिस प्रकार अष्टापद सिंहों के समूह को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार यदि मैं उसके बल को चूर्ण नहीं कर दूं, तो आपका भाई नहीं हूं। आपका आशीर्वाद ही जिसकी रक्षा कर रहा है, ऐसा मैं यदि शत्रु को दीर्घ निद्रा नहीं प्राप्त करा दूं, तो मैं सुप्रजा की कुक्षी में उत्पन्न हुआ नहीं कहलाऊं। इस प्रकार उत्तम तेज को धारक शत्रुघ्न जब पूर्वोक्त प्रतिज्ञा को प्राप्त हुआ, तब तब विद्याधर राजा परम आश्चर्य को प्राप्त हुए। तदंतर वहां जाने के लिए उद्यत शत्रुघ्न को सामने से दूर हटाकर श्री राम ने कहा कि हे धीर, मैं तुझसे याचना करता हूं, तू मुझे एक दक्षिणा दे। यह सुन शत्रुघ्न ने कहा कि असाधारण दाता तो आप ही हैं, सो आप ही जय याचना कर रहे हैं, तब मेरे लिए इससे बढ़कर अन्य प्रशंसनीय क्या होगा। आप तो मेरे प्राणों के भी स्वामी हैं, फिर अन्य वस्तु की क्या कथा है। एक युद्ध के विघ्न को छोड़कर कहिए कि मैं आपकी क्या करूं, आपकी क्या सेवा करूं। तदंतर राम ने कुछ ध्यान कर उससे कहा कि हे वत्स, मेरे कहने से तू एक बात मान ले, वह यह है कि जब मधुशूल रत्न से रहित हो, तभी तू अवसर पाकर उसे क्षोभित करना, अन्य समय नहीं। तत्पश्चात जैसी आपकी आज्ञा हो, यह कहकर तथा सिद्ध परमेष्टियों को नमस्कार और उनकी पूजा कर भोजनोपरांत शत्रुघ्न सुख से बैठी हुई माता के पास आकर तथा प्रणाम कर पूछने लगा। रानी सुप्रजा ने पुत्र को देखकर उसका मस्तक सूंघा और उसके बाद कहा कि हे पुत्र, तू तीक्ष्ण बाणों के द्वारा शत्रु समूह को जीते। वीर प्रसविनी माता ने पुत्र को अर्धासन पर बैठाकर पुनः कहा कि हे वीर, तुझे युद्ध में शत्रुओं को पीठ नहीं दिखाना चाहिए। हे पुत्र, तुझे युद्ध से विजयी हो लौटा देखकर मैं स्वर्ण कमलों से जिनेंद्र भगवान की परम पूजा करूंगी, जो तीनों लोक के लिए मंगल स्वरूप है, तथा सुर और असुर जिन्हें नमस्कार करते हैं, ऐसे वीतराग जिनेंद्र तेरे लिए मंगल प्रदान करें। जिन्होंने संसार के कारण अत्यंत दुर्जय मोह को जीत लिया है, ऐसे अरहंत भगवान तेरे लिए मंगल स्वरूप हों। जो तीन काल संबंधी चतुर्गति के विधान का निरूपण करते हैं, ऐसे स्वयं बुद्ध जिनेंद्र भगवान तेरे लिए शत्रु के जीतने में बुद्धि प्रदान करें। जो अपने तेज से समस्त लोकालोक को हाथ पर रखे हुए आमलक के समान देखते हैं, ऐसे केवल ज्ञानी तुम्हारे लिए मंगल स्वरूप हो। जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित हो, त्रिलोक शिखर पर विद्यमान है, ऐसे सिद्धि के करने वाले सिद्ध परमेष्टि हे वत्स तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। जो कमल के समान निर्लिप्त, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शांतिदायक,
पृथ्वी के समान निश्चल, सुमेरु के समान उन्नत, उदार, समुद्र के समान गंभीर और आकाश के समान निसंग हैं तथा परम आधार स्वरूप हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी तेरे लिए मंगल स्वरूप हों, जो निज और पर शासन के जानने वाले हैं तथा जो अपने अनुगामी जनों को सदा उपदेश करते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी हे आयुष्मान तेरे लिए मंगल रूप हों, और जो 12 प्रकार के तप के द्वारा मोक्ष सिद्ध करते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं, ऐसे शूरवीर साधु ऐसे सूरवीर साधु परमेष्ठी हे भद्र तेरे लिए मंगल स्वरूप हो। इस प्रकार विघ्नों को नष्ट करने वाले दिव्य मंगल स्वरूप आशीर्वाद को स्वीकृत कर तथा माता को प्रणाम कर शत्रुघ्न घर से बाहर चला गया। स्वर्णमयी मालाओं से युक्त महागज पर बैठा शत्रुघ्न मेघ पृष्ठ पर स्थित पूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था। नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ सैकड़ों राजाओं से घिरा हुआ वह शत्रुघ्न देवों से घिरे इंद्र के समान सुशोभित हो रहा था। अत्यधिक प्रीति को धारण करने वाले भाई राम और लक्ष्मण 3 पड़ाव तक उसके साथ गए थे। तदंतर उसने कहा कि हे पूज्य, आप लौट जाइए, अब मैं निरपेक्ष हो शीघ्र ही आगे जाता हूँ। उसके लिए लक्ष्मण ने सागारावर्त नाम का धनुष रत्न और वायु के समान वेगशाली अग्निमुख बाण समर्पित किए। तत्पश्चात अपनी समानता रखने वाले कृतांत वक्त्र को सेनापति बनाकर रामचंद्र जी चिंता युक्त होते हुए लक्ष्मण के साथ वापस लौटे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, बड़ी भारी सेना अथवा अत्यधिक पराक्रम से युक्त वीर शत्रुघ्न ने मधु राजा के द्वारा पालिव मथुरा की और प्रयाण किया। क्रम क्रम से पुण्य भागा नदी का तट पाकर उसने दीर्घ मार्ग को पार करने वाली अपनी सेना संभ्रम सहित ठहरा दी। वहां जिन्होंने समस्त क्रिया पूर्ण की थी, जिनका श्रम दूर हो गया था और जिनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म थी, ऐसे मंत्रियों के समूह ने संशयारूढ़ हो परस्पर इस प्रकार विचार किया कि अहो, मधु के पराजय की आकांक्षा करने वाली इस बालक की बुद्धि तो देखो, जो नीति रहित हो केवल अभिमान से ही युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ है। जो विद्याधरों के द्वारा भी दुस्साध्य था, ऐसा महाशक्तिशाली मानधाता जिसके द्वारा पहले युद्ध में जीता गया था, वह मधु इस बालक के द्वारा कैसे जीता जाएगा, जिसमें चलते हुए पैदल सैनिक रूपी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं तथा जो शस्त्र रूपी मगरमच्छों से व्याप्त है, ऐसे मधु रूपी सागर को यह भुजाओं से कैसे तैरना चाहता है। जो पैदल सैनिक रूपी बड़े बड़े वृक्षों से युक्त तथा मदोन्मत्त हाथियों से भयंकर है, ऐसे मधु रूपी वन में प्रवेश कर कौन पुरुष जीवित निकलता है। इस प्रकार मंत्रियों का कहा सुनकर कृतांत वक्त्र सेनापति ने कहा कि तुम लोग अभिमान को छोड़कर इस तरह भयभीत क्यों हो रहे हो। यद्यपि मधु अमोघ शूल के कारण गर्व पर आरूढ़ है, अहंकार कर रहा है, तथापि शत्रुघ्न उसे मारने के लिए समर्थ है। जिसके मद की धारा झर रही है, ऐसा बलवान हाथी
यद्यपि अपनी सूंड से वृक्षों को गिरा देता है, तथापि वह सिंह के द्वारा मारा जाता है। यतश्च शत्रुघ्न लक्ष्मी और प्रताप से सहित है, धैर्यवान है, बलवान है, बुद्धिमान है और उत्तम सहायकों से युक्त है। इसलिए अवश्य ही शत्रु को नष्ट करने वाला होगा। अथांतर मंत्री जनों के आदेश से जो गुप्तचर मथुरा नगरी गए थे, उन्होंने लौटकर विधि पूर्वक यह समाचार कहा कि हे देव सुनिए, यहाँ से उत्तर दिशा में मथुरा नगरी है। वहां नगर के बाहर राजलोक से घिरा हुआ एक अत्यंत सुंदर उद्यान है। सो जिस प्रकार देव कुरु के मध्य में इच्छाओं को पूर्ण करने वाला कुबेरचंद नाम का विशाल उपवन सुशोभित है, उसी प्रकार वहां वह उद्यान सुशोभित है। जय जिनेन्द्र। हाँ, संस्कृत आज ये निशा जी पढ़ेंगे। आप संस्कृत नहीं पढ़ोगे क्या सरिता जी? हैं? आप संस्कृत में नहीं पढ़ोगे क्या? नहीं, पढ़ लूंगी ऐसे। नहीं, आज तो खैर हिंदी पढ़ ली, आप कल परसों तक पढ़ लीजिएगा, आज निशा जी को पढ़ने दीजिए। वही नहीं, आपने बोला ना, मैसेज लिखा ना कि मैं हिंदी पढ़ूंगी, तब वो आज पूछ मेरे रही हूँ उसके हिंदी लिए। पढ़ने की मतलब इच्छा थी कि बहुत दिन से पढ़ा ही अच्छा नहीं ना मैंने, इसलिए। अच्छा, ठीक है ठीक है। निशा जी है क्या? प्रणाम दीदी। हाँ, पढ़ रही हूँ। प्रणाम दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी आज पेपर है क्या? आज वो हाँ थोड़ा है, सा भैया जी आएंगे तो पकड़ो। आज भैया ठीक है। जी नहीं आएंगे, आज नहीं होगा। आज नहीं होगा क्या ठीक है दीदी? दीदी। उनका आज ऑफिस में काम आ गया। अच्छा, तब ठीक। अथ सम्यक वहन प्रीतिम पद्माधो लक्ष्मण ऊंचे शत्रुघ्न मिष्टम स्वयं विषयम रुचि मानय गृध्यसी किम योधार्थ साधु व पौदनापुरम किम वा राजगृहम रम्यम यदि वा पौंज्र सुंदरम इत्याद्या शतस्य राजधान्य सुतेजसः उपदिष्टा न चास्यैता मृद धूमेन धूर्मान से पदम मथुरादे तेन कृते पद्म पुनर्जगो मधुर नाम च तत्स्वामी त्वया ज्ञातो न किम रिपुः जन माता रावणस्य सावने कहा का हब शोभित है। शूलम चम्रेयान चमर नायन यस्य दत्त मणि निष्फलम अमरैरपि दुर्वारम तस्य दावार कर्दु सहम कृत्वा प्राणान् सहस्रस्य शूलमेति पुनः करम यस्यार्थ कुर्वन्तां मंत्रमस्माकं वर्तते समा रात्रवपि न विन्दामो निद्रां चिंता समाकुलः हरिणामन्वयो येन जायमानेन पुष्कल है नीतः परमं युतम लोकस्ति मांशुना यथा खेचरैरपि दुसाध्यो लवनार संज्ञक है सुतो यस्य कथम शूरम तम विजेतुम भवान क्षमः ततो जगात शत्रुघ्नः किमत्र बहुभाषितै प्रयच्छ मथुरां मध्यम प्रहस्यामि ततः स्वयं मधुकमिव कृन्तामि मधुं येन संयुगे ततो दशरथेन नाहं पित्रा मानं वहामि नो शर्वः
सिंह संगात भिवस्तस्य बलम यदि न चूर्णयामि न भ्राता युष्मात् महकम तदा नास्मि सुप्रजसः कुक्षौ संभूतो यदि तम रिपुम नयामि दीर्घ निद्रां न त्वेदाशीकृत पाल्मः एवं मास्यान समारूढ़े तस्मिन्नुत्तम तेजसी। ठीक है ना? हाँ, तेजसी विस्मयम परमम प्राप्ता विद्याधर महेश्वरा ततस्तमुद्यतम गंतुम समुत्तैसार्यम हलायुधे जगात दक्षिण मेकम धीरम में यच्छ याचित है तमृघ्नो ब्रवीदाता प्रमन्य समो विभु याच से किम त्वतः शलाघ्यम परम मे अन्यद भविष्यति असूनामपि नायस्त्वम का कथा यत्रम वस्तुनि युद्ध विघ्नम विमुच्यैकम विब्रूह की करवाणी चह ध्यात्वः जगाद पद्माभो वस्कासौ त्वया मधु रहितः शूल रत्नेन सौम्य छिद्रे मदर्ध नाद यथा क्षाप सर्या यथा ज्ञापसित्युक्त्वा सिद्ध नत्वा समर्च्यम भुक्त्वा मातर मागत्या नत्वा प्रक्षेत सुख स्थिताम समीक्षा तैन्य देवी स्नेहा दाघ्राय मस्तके जगात जय वत्स स्वयं शरै शत्रुगणम शितै ये समर्धासने कृत्वा वीर सूर गतम पुनः वीर दर्शयित त्वयं ते पृष्ठम संयति न द्विषाम प्राप्त्यागतम कृतार्थम त्वयं वीक्ष्य जातक संयुगात पूजाम पराम करिष्यामि जिनानाम हेम पंकजे त्रैलोक्य मंगलायत माने सुरासुर नमस्कृतः मंगलम तम यच्छन्तु जित रागादयो जनः संसार प्रभुव मोहो यर्जितो अन्यत दुर्जय है अर्हंतो भगवन् तस्ते भवन्तु तव मंगलम चतुर्गति विधानम यह देशयन्ति त्रिकालगम ददताम ते स्वयं बुद्धास्तव बुद्धिम रिपुर्जय करस्थ मलकम यद्वलोलालोकम स्वतेजसा पश्यन्तः देवलालोका भवन्तु तव मंगलम कर्मण्य अष्ट प्रकारेण मुक्ता त्रैलोक्य मूर्धगः सिद्धा सिद्धिकरा वत्स भवन्तु तव मंगलम कमलादित्य चंद्र चमा मंदराब्धि वियत समः आचार्यः परमाधारा भवन्तु तव मंगलम परमात्म शासन भिज्ञा कृतानुगत शासनः सदा युष्मानुपाध्याः कुर्वन्तु तव मंगलम तपसा द्वादशांगेन निर्वाणम साधयन्ति ते भद्रते साध्वः शुभ्रा भवन्तु तव मंगलम इति प्रतिश्य विघ्नघामाशीषम दिव्य मंगलम प्रणम्य मातरम यातः शत्रुघ्न सद्यम्नो वही हेम कक्षा परितम से समारूढ़ो महागजम राजाम्बुद प्रस्थभ्य संपूर्ण इव चंद्रमः नाना यान समारूढ़ नर राजशत शतैर्वृत्तः सुशुभे स वृत्तो देवै सहस्र नयनो यथा त्रिनावा
त्रिनव सानुरूप प्रीतिम भ्रार्तम च समागतम जगौ पूज्य निर्वर्तत्व स्व द्राग्जा ब्रजामन्यपेक्षत है लक्ष्मेण धनु रत्नम समुद्रावर्तमर्पितम तस्मै ज्वलन वक्त्राक्ष शरः पवन रहंस है कृतांत वक्त्र मात्माभम नियोजास्मै पतिम लक्ष्मेण समम रामश्चिंता युक्तो वर्तत राजश्री वीरो अपि महाबल समन्वित है मथुरां प्रति याति स्म मथुरा राजेन पालिताम क्रमे पुण्य भाग्यास्तीरं प्राप्य सदा श्रमम सैन्यम वेश दूरमघवानम समुपागतम कृताशेष क्रियस्त्र मंत्रिवर्गो गत श्रम है चकार संशय पानो मंत्र मत्यंत सूक्ष्म थी मधुभ्रंग कृता संशाम पश्यतास्य धियम शिशुः केवलम यो भी मानेन प्रवर्तो न वर्जित है महावीर्यः पुरा येन मानधाता निर्जितो रणे खेचरैरपि दुसाध्यो जय सो अस्य कथम मधु चलात पादात तुंगोर्मिशस्त्र ग्राह कुलाकुलम कथम वांछति बहुभ्याम तरितुम मधुसागरम पादात महावृक्षम मत्वारण भीषणम प्रविश्य मधुकांतारम को निक्रामति जीवित है एवं मुक्तम समाकर्ण्यम कृतान कुचिलो वदतम यूयम भीता किमित्येव त्यक्त्वा मान मुन्नतिम अमोवेन किलारूढ़ो गर्व शूलेन अद्यपि हंतुम तथापि तम शक्ति मधु शत्रुघ्न सुंदर है करेण बलवान दंती पातयेधर रणिरुहान प्रक्षरद दान धारो अपि सिंहेन तु निपात्यते लक्ष्मी प्रताप संपन्न साववान बलवान बुध है सुसहायश्च शत्रुघ्नो जायते ध्रुवम अय अथ मंत्री जनादेशान मथुरा नगरीम गतः प्रत्यावृत्य चरावार्ता वदन्तु स्मे यथा विधि शृणु देवास्ति पूर्वास्यां मथुरा नगरी दिशि उद्यानम रम्यमत्यन्तः राजलोक समावृतम मध्य कुबेर संगीतम इच्छा पूर्ण संपन्नम विपुलम राजते राम। प्रणाम दीदी। हिंदी हिंदी आगे प्रभा देवी पांड्या पढ़ ले, आज नए लोगों को ही दे रही हूँ आज मैं लाइन से, फिर वापस चालू करूँगा। पेज नंबर बता दीजिए। अंजू को भी दो, अंजू एक बार भी नहीं पढ़ी है, अंजू पढ़ लेगी। पेज नंबर बता दीजिए। 162 पढ़ना है, इसको पढ़ना है। अंजू जैन को, अंजू जैन जी पढ़ ले। महादेवी के साथ। हेलो अंजू जैन, मुन्नी म्यूट हो जाओ ना। दीदी प्रणाम। हाँ
अपनी जयंती नामक आपका महादेवी चेहरा के आपका साथ चेहरा नहीं दिख रहा है। अपनी जयंती नामक महादेवी के साथ राजा मधु इस उद्यान में निवास कर रहा है। जिस प्रकार हथनी के वश में हुआ हाथी बंधन में पड़ जाता है, उसी प्रकार राजा मधु भी महादेवी के वश में हुआ बंधन में पड़ा है। वह राजा अत्यंत कामी है। उसने अत्यंत सब काम छोड़ दिए, अन्य सब काम छोड़ दिए हैं। वो महा अभिमानी है तथा प्रमाद के वशीभूत है। उसे उद्यान में रहते हुए आज 6वां दिन है। जिसकी बुद्धि काम में वशीभूत है, ऐसे वो मधु राजा ना तो तुम्हारी प्रतिज्ञा को जानता है और ना तुम्हारे आवागमन ही उसे पता है। जिस प्रकार वैद्य किसी रोग की उपेक्षा कर देता है, उसी प्रकार मोह की प्रबलता से विद्वानों ने भी उसकी उपेक्षा कर दी है। यदि इस समय मथुरा पर अधिकार नहीं किया जाता है, तो फिर वो मधु रूपी सागर अन्य पुरुषों की सेना रूपी नदियों के प्रवाह से दुख सह हो जाएगा। उसका जीतना कठिन हो जाएगा। गुप्तचरों ने ये वचन सुनकर क्रम से जानने में निपुण शत्रुघ्न 1,00,000 घोड़ा लेकर मथुरा की ओर चला। तदंतर अर्धरात्रि व्यतीत होने पर जब सब लोग आलस्य में निमग्न थे, तब वो महा ऐश्वर्य को प्राप्त हुए शत्रुघ्न ने लौटकर मथुरा के द्वार में प्रवेश किया। वह शत्रुघ्न योगी के समान था। द्वार कर्मों के समूह के समान चूर चूर हो गया था और अत्यंत मनोहर मथुरा नगरी सिद्ध भूमि के समान थी। राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न की जय हो। इस प्रकार बंदी जनों के मुखों से बड़ा भारी शब्द उठ रहा था। यथांतर जिस प्रकार लंका में अंगद ने पहुंचने पर लंका के निवासी लोग भय से क्षोभ को प्राप्त हुए, उसी प्रकार नगरी को शत्रु के द्वारा आक्रांत जान मथुरावासी लोग भय से क्षोभ को प्राप्त हो गए। भय के कारण जिनके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा जो आकुलता को प्राप्त थी, ऐसी स्त्रियां के गर्भ उनके हृदय के साथ साथ अत्यंत विचलित हो गए थे। महाकलकल शब्द की प्रेरणा होने पर जो जाग उठे थे, ऐसे निर्भय सूरवीर सिंहों के समान सहसा उठ खड़े हुए। तत्पश्चात अत्यंत प्रबल पराक्रम को धारण करने वाले शत्रुघ्न शब्द मात्र से ही शत्रु समूह को नष्ट कर राजा मधु के घर प्रविष्ट हुआ। वहां वह अतिशय प्रतापी शत्रुघ्न दिव्य शस्त्रों से व्याप्त आयुधशाला की रक्षा करता हुआ स्थित था। वो प्रसन्न था तथा यथा योग अद्भुत को प्राप्त था। वह मधुर तथा मनोज्ञ वाणी के द्वारा सबको संतापना को प्राप्त कराता था। इसलिए सबने भय का परित्याग किया था। तदंतर शत्रुघ्न को मथुरा में प्रविष्ट जानकर वो महाबलवान मधु सुंदर रावण के समान क्रोधवत उद्यान से बाहर निकला। उस समय जिस प्रकार निर्गंध मुनि के द्वारा रक्षित आत्मा में मुंह प्रवेश करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, उसी प्रकार शत्रुघ्न के द्वारा रक्षित अपने स्थान में राजा मधु प्रवेश करने के लिए सामर्थ्य नहीं हुआ। यद्यपि मधु नाना उपाय करने पर भी मथुरा में प्रवेश नहीं कर पा रहा था और सूल से रहित था, तथापि वह अभिमानी होने के कारण
शत्रुघ्न के सिद्धि की प्रार्थना नहीं करता था। तत्पश्चात अहंकार से उत्कृष्ट शत्रु सेना को देखने के लिए असमर्थ हुए शत्रुघ्न के घुड़सवार सैनिक अपने सेना से बाहर निकले। वहां युद्ध प्रारंभ होते होते शत्रुघ्न की समस्त सेना आ पहुंची और दोनों ही पक्ष की सेना रूपी सागरों के बीच संयोग हो गया, अर्थात दोनों ही सेना में मुठभेड़ शुरू हुई। उस समय शक्ति से संपन्न तथा नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले रथ, हाथी तथा घोड़े के सवार एवं पैदल सैनिक, वेगशाली रथ, हाथी तथा घोड़ों के सवारों एवं पैदल सैनिकों के साथ भिड़ गए। शत्रु सेना के भयंकर शब्द करने वाले दर्प को सहन नहीं करता हुआ कृतांक वक्त्र बड़े वेग से शत्रु की सेना में जा घुसा। जो जिस प्रकार शंभु रमण समुद्र में इंद्र बिना किसी रोक टोक के कीड़ा करता है, उसी प्रकार कृतांक वक्त्र भी बिना किसी रोक टोक के युद्ध में कीड़ा करने लगा। तदनंतर किसी प्रकार मेघ जल के द्वारा महापर्वत को आच्छादित करता है, उसी प्रकार मधुसूदन के पुत्र लवणाव ने कृतांक वक्त्र का सामना कर उसे बाणों से आच्छादित किया। इधर कृतांक वक्त्र ने भी कान तक खिंचे हुए सर्प तुल्य बाणों के द्वारा उसके बाण काट डाले और उससे पृथ्वी तथा आकाश की व्याप्त कर दिया। पृथ्वी तथा आकाश को व्याप्त कर दिया। सिंहों के समान बल से उत्कृष्ट दोनों योद्धा परस्पर एक दूसरे के रथ तोड़कर हाथी की पीठ पर आरूढ़ हो युद्ध सहित युद्ध करने लगे। प्रथम ही लवणावर्ण ने कृतांक वक्त्र के वक्ष स्थल पर बाण से प्रहार किया, सो उसके उत्तर में कृतांक वक्त्र ने भी बाणों तथा शस्त्रों के प्रहार से शत्रु और कवच को अंतर से रहित कर दिया, अर्थात शत्रु का कवच तोड़ डाला। तदनंतर क्रोध से जिनके नेत्रों की क्रांति दीप्यमान हो रही थी, ऐसे लवणावर्ण ने तोमर उठाकर कृतांक वक्त्र का पुनः प्रहार किया, जो अपने रुधिर से निषेक से युक्त थे तथा महाक्रोध पूर्वक जो भयंकर युद्ध कर रहे थे। ऐसे दोनों वीर फूले हुए पलाश वृक्ष के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों के बीच अपनी अपनी सेना के हर्ष विषाद करने में उत्कृष्ट गदा, खड़ग तथा चक्र नाम के शस्त्रों की भयंकर वर्षा हो रही थी। तदनंतर चिरकाल तक युद्ध करने के बाद बीना जी म्यूट हो जाइए। जिसके वस्त्र स्थल पर शक्ति नामक शस्त्र से प्रहार किया गया था, ऐसा लवणावर्ण पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़ा, जिस प्रकार की पुण्य क्षय होने से कोई देव पृथ्वी पर आ पड़ता है। रणाग्र भाग में पुत्र गिरा देख मधु कृतांक वक्त्र को लक्ष्य कर दौड़ा, परंतु शत्रुघ्न ने उसे बीच में धर ललकारा, जो दुख से सहन करने योग्य शोक और क्रोध के वशीभूत था। ऐसे मधु रूपी प्रभा शत्रुघ्न रूपी
पर्वत से रुककर समीप के वृद्धि को प्राप्त हुआ। आसी विष सर्प के समान उसकी दृष्टि देखने के लिए असमर्थ हुई। शत्रुघ्न की सेना उस प्रकार भाग उठी जिस प्रकार की तीक्ष्ण वायु से सूखे पत्तों का समूह भाग उठता है। तदनंतर शत्रुघ्न को उसके सामने जाते देख जो अभिमानी योद्धा थे वे पुनः लौट आए। सो ठीक ही है, क्योंकि अनुगामी सैनिक भय से तभी तक पराजय को प्राप्त होते हैं जब तक कि वे सामने प्रसन्न मुख स्वामी को नहीं देख लेते हैं। यथांतर जो उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ दिव्य धनुष को धारण कर रहा था, जिसके वक्ष स्थल हार से सुशोभित था, जो सिर पर मुकुट धारण किए हुए था, जिसके कुंडल हिल रहे थे, जो शरद ऋतुओं के सूर्य के समान देप्यमान था, जिसकी चाल को कोई रोक नहीं सकता था, जो सब प्रकार से सामर्थ्य था और अत्यंत क्षीण क्रोध से युक्त था, ऐसे शत्रुघ्न शत्रु के सामने जा रहा था। जिस प्रकार दावानल सूखे पत्तों की राशि को क्षण भर में जला देता है, उसी प्रकार शत्रुओं को नष्ट करने वाला वो शत्रुघ्न सैकड़ों योद्धाओं को क्षण भर में जला देता था। जिस प्रकार जिन शासन में निपुण विद्वान के सामने अन्य मत से दूषित मनुष्य नहीं ठहर पाता है, उसी प्रकार कोई भी वीर युद्ध के आगे नहीं ठहर पाता था। जो कोई भी मानी मनुष्य उसके साथ युद्ध करने की इच्छा करता था, वो सिंह के आगे हाथी के समान क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो जाता था। जो उत्तम के समान अत्यंत आकुल थी तथा जो अधिकांश घायल होकर गिरे हुए थे, योद्धाओं से प्रचुर थे, ऐसे राजा मधु की सेना मधु की शरण में पहुंची। मनी आवाज कम कर लो। यथांतर मधु ने वेग से जाते हुए शत्रुघ्न की ध्वजा काट डाली और शत्रुघ्न की छुरा के समान तीक्ष्ण बाणों से उसे रथ और घोड़े छेद दिए। तदनंतर जिस चित्त अत्यंत संभ्रांत था और जिसका शरीर क्रोध से प्रज्वल हो रहा था, ऐसे मधु पर्वत के समान विशाल गजराज पर आरूढ़ होकर निकला। जिस प्रकार महावेग सूर्य को बिंब और आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार मधु भी निरंतर छोड़े हुए बाणों से शत्रुघ्न को आच्छादित करने के लिए उद्यत हुआ। इधर चतुर शत्रुघ्न ने भी उसके बाण और कसे हुए कवच को छेद कर रण बाहुने का जैसे सत्कार होना चाहिए वैसा पुष्कला लता के साथ उसका सत्कार किया, अर्थात खूब खबर ली। यथांतर जो अपने आप को शूल नामक शस्त्र से सहित जानकर प्रतिबोध को प्राप्त हुआ था तथा पुत्र की मृत्यु का महाशोक जिसे पीड़ित कर रहा था, ऐसे मधु ने शत्रु को दुर्जय देखकर विचार किया कि अब मेरा अंत होने वाला है। भाग्य की बात है, उसी समय उसके प्रबल कर्म का उदय क्षीण हो गया, जिससे उसने बड़ी धीरता और पश्चाताप के साथ दिगंबर मुनियों के वचन का स्मरण किया। यह विचार करने लगा कि समस्त आरंभ क्षणभंगुर तथा दुख देने वाला है। इस संसार में एक वही कार्य प्रशंसा योग्य है जो धर्म का कारण है। जो पुण्यात्मा प्राणी मनुष्य जन्म पाकर धर्म की बुद्धि नहीं लगाता है, वो यथार्थ मुँह कर्म के द्वारा ठगा गया है। पुनः जन्म
अवश्य ही होगा, ऐसा जानकर भी मुझ पापी ने उस समय अपना हित नहीं किया, जिस समय की काल अपने अधीन था। उस अतः प्रमाद करने वाले मुझे मूर्ख को धिक्कार है। दीदी 100 हो गए, थोड़ा सा 10-11 हो जाए, पढ़ दीजिए। पढ़ ले। ठीक है दीदी। मैं 17 पापी जब मैं पापी जब स्वाधीन था, तब मुझे सद्बुद्धि क्यों नहीं उत्पन्न हुई? अब जब कि शत्रु मुझे अपने सामने किए हुए है, तब मैं अभागा क्या करूं? जब भवन जलने लगता है, तब कुआं खुदवाने के प्रति आदर कैसा? यदि जिसे सांप ने डस लिया है, उसे मंत्र सिद्ध करने का क्या समय है? अर्थात ये सब कार्य तो पहले ही करने योग्य होते हैं। इस समय तो सब प्रकार से यही उचित जानना पड़ता है कि मैं निराकुल हो मन का शुभ समाधान करूं, क्योंकि वही आत्महित का कारण है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन पांचों परमेष्टि के लिए मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म, ये चारों पदार्थ मेरे लिए सदा मंगल स्वरूप है। 2.5 दीप संबंधी 15 कर्म भूमियों में जितने अनंत हैं, मैं उन सब को मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। मैं जीवन पर्यंत के लिए सावध योग का त्याग करता हूँ। सावध का क्या मतलब हुआ दीदी? सावध। जिसमें हिंसा होती है, ऐसे ऐसे कार्य को त्याग करता हूँ। हिंसा अच्छा, वाले कार्य को त्याग करता हूँ। ठीक है। उसके विपरीत युद्ध आत्मा का त्याग नहीं करता हूँ तथा शुद्ध प्रत्याख्यान में शुद्ध, तप्तर उसके होकर विपरीत शुद्ध आत्मा का युद्ध नहीं, शुद्ध आत्मा का त्याग नहीं करता शुद्ध आत्मा का, हाँ, उसके विपरीत शुद्ध आत्मा का त्याग नहीं करता हूँ तथा प्रत्याख्यान में तप्तर होकर पूर्वापार्जित काम कर्म की निंदा करता हूँ। इस आदि रहित संसार रूप 8वीं में मैंने जो पाप किया है, वो मिथ्या हो। अब मैं तत्व विचार करने में लीन होता हूँ। ये मैं छोड़ने योग्य समस्त कार्यों को छोड़ता हूँ और ग्रहण करने योग्य कार्य को ग्रहण करता हूँ। ज्ञान दर्शन ही मेरी आत्मा है। पर पदार्थ के संयोग में होने वाले अन्य भाव सब पर पदार्थ हैं। समाधि मरण के लिए अर्थात मैं दृढ़ ही संथारा है और ना उत्तम भूमि ही संथारा है, किंतु कालूषित बुद्धि से रहित आत्मा ही ये दीदी उत्तम संथारा है। दीदी ये उत्तम सांथरा है या संथारा है, क्या होगा? सांथरा। बोलते तो देखें संस्कृत में क्या है, 1 मिनट। किंतु कलुषित बुद्धि से रहित आत्मा ही साथरा है, सांतरा है। संस्तर है, संस्कृत में तो संस्तर रहता है। अब अपने लोग तो बोलचाल में तो संथारा संथारा कहते हैं, पता नहीं अब सांथरा नहीं सही है तो कि संथारा। नहीं तो इसका मतलब जैसे ये संथारा जैसे किंतु कलुषित बुद्धि से रहित आत्मा ही उत्तम हाँ संथारा हाँ, है। बोलते ना लास्ट संथारा में, मेरे ख्याल में समाधि के लिए आया होगा। लास्ट में संलेखना धारण करते हैं तो चटाई उठाई है ना ले लेते हैं, या फिर भाई भूमि पे ही शयन करूंगा। तो वो ये कह रहे हैं कि इस सब से कोई सांथरा नहीं होना है, वास्तव में तो शास्त्र है आत्मा न अच्छी होनी उत्तम। चाहिए। और उत्तम सांथरा तो आत्मा में जो रहता है उसी की होती है, उसी का मतलब होता है। सांथरा संथारा से ही मतलब है। हाँ संथारा वही सब जगह सांथरा आया है, तभी बोले सांथरा अलग है या संथारा है। नहीं वही संथारा ही है। संथारा, ये सांथरा होता होगा, हम लोग गलत बोलते होंगे, पता नहीं, अब हाँ नहीं जानते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा दीदी, एक ये बात किसी समझ में नहीं आया, ये जो 107 नंबर का जो है, हम्म, प्रत्याख्यान में तत्पर हो पूर्वोपार्जित पाप कर्म की निंदा करता है। तो हाँ, प्रत्याख्यान में कैसे तत्पर करता है? होकर पूर्वोपार्जित, मैं पूर्वोपार्जित में जो पाप कर्म किया हूँ, मैं उसका अब त्याग करता हूँ। प्रत्याख्यान पूर्वक त्याग निंदा, कर्म की निंदा कैसे की जाती? खाली कर्म की निंदा नहीं की जाती, पहले जो पाप कर्म हुआ उसकी केवल निंदा करने से नहीं होता है,
निंदा गढ़ा के साथ में प्रत्याख्यान भी करना पड़ता है कि अब आगे मैं इन पाप कार्यों को नहीं करूंगा। तो वही यहाँ पर लिख रखे हैं कि प्रत्याख्यान में तत्पर होकर, मतलब मैं त्याग में तत्पर होकर पहले जो मैंने पाप कर्म किया है वो मेरे मिथ्या हो, मैं अब आगे वो पाप कार्यों को नहीं करूंगा। जब भी निंदा गढ़ा होते हैं ना तो प्रत्याख्यान पूर्वक होती है। पढ़ूं दीदी? हाँ, इस प्रकार समीचीन ध्यान पर आरूढ़ हो उसने अंतरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह छोड़ दिए और बाह्य में हाथी पर बैठे बैठे ही उसने केस उखाड़ कर फेंक दिए। इसी के लिए यद्यपि श्वेतांबर धर्म में क्या कहा जाता है कि मधु को हाथी पर बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया। इसी मधु राजा के लिए कहा जाता है। श्वेतांबर धर्म में मधु राजा के ये हो रहा, कहा जाता है कि हाँ हाँ क्या दीक्षा उक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं, मधु राजा युद्ध के क्षेत्र में हाथी पर बैठे बैठे ही और उनको केवल केस ज्ञान हो नोट गया। करते। ऐसा मतलब अन्य मत में, श्वेतांबर मत में कहा जाता है। इसी कारण से वो हाथी पर बैठे बैठे केस हाँ। नोच किए ना, इसी कारण से। इसमें तो अपने एक धर्म देखिए में ये तो भी तो कहा जाता है ना, मल्लीनाथ भगवान को झाड़ू निकालते मतलब झाड़ू निकलते मल्लीनाथ के उसमें। बारे में देखो, बात जहाँ आएगा वहां देखेंगे, लेकिन मधु राजा के बारे में आता है कि युद्ध के क्षेत्र में और हाथी पर बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान हो गया था। क्योंकि अपने धर्म में भी जब क्विज होती है ना तो एक क्वेश्चन आता है कितनी बार कि कौन से राजा को हाथी, किस राजा ने हाथी पे केस लॉन्च किया। वो तो केस लोचा, गजराज मुनि ने। केस लोचा ना, और उनमें है कि केवल ज्ञान हो गया, अपने में केवल केस ज्ञान हो लोचा वो तो आया ही ना अभी, है ना, सामने आया ही अपने लोग के लिखा हुआ। भाभी चलिए। संस्कार यद्यप का मतलब है ना भूमि या बिस्तर हुआ है। संस्कार लिखा हुआ है ना ऊपर, संस्कार हाँ क्या? उसका हाँ मतलब भूमि या बिस्तर। जैसे ना तो तृण बिस्तर है ना ही भूमि नहीं, बिस्तर है। नहीं कहते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि सब वो है ना अपना एक ठो पाठ है ना, है ना एक ठो भूमि पाठ मा है, भूमि अ, माई थी राशन मांडे वो वाला क्या? संधारा ऐसे करके है ना, याद नहीं आ हाँ रही भूमि पहले। माई थी राशन मांडे इसमें छाछ आता है, समाधि छाछ समाधि डाल मन में के आता पानी है। फिर छाछ आसन डाल माने के पानी सादर राखे मीटिंग प्यारा। ऐसा करते हैं ना, तो उसमें भूमि है माई कि थी राशन में सादर भूमि मीटिंग प्यारा। माई चिरासन मांडे सादर मी डिंग प्यारा। हाँ, मतलब भूमि सॉरी सादर मी डिंग प्यारा। उसी में आया ना। तो वो यहाँ पर हाँ कह रहे हैं कि भाई कोई पूछे कि भाई पाटा का भी त्याग कर दिया, तो पाटा का त्याग करके चटाई पर आ गए, फिर चटाई का त्याग करके भूमि पर आ गए। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ये इन सब से संथारा ने, वास्तव में संथारा क्या है भाई, ये तो व्यवहार का संथारा है ना। चटाई छोड़ देना, मट्ठा छोड़ देना, फिर पानी पे रखना, फिर हाँ भूमि पर आ जाना, मतलब फिर अब पाटा भूमि ही कर बिस्तर देना। हो गया उनका, भूमि ही बिस्तर है, तृण बिस्तर है तिनके। नहीं नहीं भूमि नहीं बिस्तर नहीं नहीं हो नहीं, ये नहीं कहना चाह रहे नहीं हैं, ये नहीं कहना चाहते हैं। ये कह रहे बाह्य बाह्य में तो इनका त्याग होता ही होता है, पर ये कहना ये चाह रहे हैं कि इससे ये कोई संथारा नहीं है, संथारा तो अपनी आत्मा ही है, अपनी उत्तम आत्मा में रहना ही संथारा है, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं। इसमें देखिए भूमि केवल प्रेम। भूमि नहीं लिखा, आगे लिखा न उत्तम भूमि ही संतारा है, न उत्तम भूमि ही संतारा है। तो भूमि वही तो, संतारा नहीं लिखा खाली। अरे वही तो कहा जाना है कि त्याग लेते हैं तो पाटा से चटाई पर, चटाई से भूमि पर आ जाते हैं, तो वही त्याग ले लिया। तो ये क्या है, ये बाहर है, भाई संथारा ले रखा है इन्होंने, पाटा का भी त्याग कर दिया, चटाई का भी कर दिया, अब तो भूमि पर, पृथ्वी पर आ गए, भूमि पर आ गए, ये संथारा ले रखे हैं। तो वो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि वो व्यवहार में तो वो करना ही है, लेकिन वास्तव में संथारा क्या है, वास्तव में किसका शरण लेना चाहिए, जिसमें चटाई की शरण, पाटा की शरण छोड़ के चटाई की शरण लिया, चटाई की शरण छोड़ के भूमि की शरण लिया, तो कहते ये संथारा नहीं है, वास्तव में संथारा तो अपनी उत्तम बुद्धि वाली आत्मा ही है, कलुषित बुद्धि से रहित स्वयं की आत्मा ही संथारा है। यानी कलुषित बुद्धि को छोड़ करके अपनी आत्मा में रमण करना ही संथारा है, वास्तविक संथारा जिसको कहते हैं निश्चय। निश्चय से संथारा क्या है, तो यही है, वो व्यवहार से संथारा है, पाटा छोड़ के चटाई, चटाई छोड़ के भूमि, यह है। लेकिन अगर अंदर से आत्मा में संथारा नहीं है तो बाहर का संथारा काम नहीं करेगा। कितना ही त्याग लेकर के बैठ जाओ, सब चीज त्याग लेकर के भूमि पे बैठो, सब कुछ करो, पर उससे कल्याण नहीं होगा जब तक कि अपनी कलुषित बुद्धि नहीं जाएगी तब तक। कहते ना
कषाय भी कृष करना चाहिए और शरीर भी कृष न कर, क्या उसमें कहा जाता है, समाधि जो लेते हैं, समाधि मरण में समाधि मरण जो करते हैं, तो जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसमें आया क्या कि कसाय को भी कृष्ण करना और काया को भी करना। अब इसमें काया को तो कर लिया, अब कसाय को संलेखना बोल रहे हैं क्या भाभी? संलेखना। हाँ संलेखना बोलना चाह रहे थे। संलेखना में क्या कहा गया कि कषाय को भी कृष करो और काया को भी कृष करो। अब काया तो कृष ठीक है, सारी चीज का त्याग दे दिए महाराज जी, है ना, मुनि महाराज के पास है, धीरे धीरे खाली मुनाका के पानी पर आ गए, मट्ठा पर आ गए, फिर पानी पर आ गए, तो बाहर से काया तो कृष हो रही है, लेकिन अंदर से कसाय कृष नहीं हो रही है। लेकिन उसमें वास्तव में तो कषाय कृष होगी, बाहर वाला तो करा ही देते हैं लोग, बाहर वाला जब हम कोई भी समाधि लेता तो धीरे धीरे त्याग करेगा ही, करना ही होगा उसको। अंदर से कलुषित बुद्धि से रहित, यानी कषाय से रहित आत्मा ही उत्तम संधारा है। ठीक। यद्यपि उसके शरीर में गहरे घाव लग रहे हैं, तथापि वो अत्यंत दुर्धर धैर्य को धारण कर रहा है। बड़ी बात है हाँ, कि युद्ध के क्षेत्र में इतना अच्छे विचार होना, ऐसी मतलब जहाँ युद्ध का क्षेत्र तो वास्तव में तो कषाय का ही क्षेत्र हो गया पूरा ही, है ना, पूरा संश्लेष परिणाम वाला क्षेत्र, और वहाँ इतने अच्छे उसके परिणाम बन रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तीनों सबको अरहंत सिर पर मिष्टी को नमस्कार कर रहा है, सारा प्रत्याख्यान को, हाँ वही ना कर रहे, कितनी बड़ी बात है, बाप रे बाप का मतलब कितना उज्जवल पुरुष रहा होगा, जो जिंदगी भर इन चीजों का पालन करते हैं, अंत समय में उनका छूट जाता है ना, उनको कषाय आ जाती है, और जो कषाय के इसका क्षेत्र शुरू से में ही अपना उसको अपना शुरू से ही मनन करना पड़ता है दीदी, तब अंत में हो पाता है। नहीं, वो राजा था क्या मनन करेगा शुरू से, उसको तो बस आ गया, कोई ऐसा पुण्य बांधा हुआ था उसका। भाव जब आए तब आ जाते हैं, भाव का क्या, परिणाम बदलते नहीं लगते। सही बात। पर बाहर का द्रव्य, बाहर का क्षेत्र हम लोग कहते रहते ना, हम तो यही बात हमेशा कहते हैं लोग, वही मरने के समय में हॉस्पिटल में नहीं रहे, अच्छा किसी मुनि महाराज के चरण उसमें रहे, शरण में रहे, उनके सामने हो, भगवान के सामने हो, तो ये क्या क्षेत्र है, तो क्षेत्र मुक्ति नहीं दिलाती। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें कितनी बढ़िया चीज है, ये क्षेत्र मुक्ति नहीं दिला कह रहे होते, मुक्ति किससे होगी, संकलेश रहित परिणामों से होगी, ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र तो बहुत खराब है, युद्ध भूमि है, चारों बगल लाशें बिछड़ी होगी, सब कुछ होगा, काल कैसा काल कहो तो युद्ध हो रहा है, क्या काल वहां पे ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी ऐसे में भी उसने अपने द्रव्य को सुधार लिया। तो अगर द्रव्य में सुधारने में बुद्धि है तो कहीं भी सुधार देगा, और द्रव्य में सुधारने की अगर बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है, या कहो पुण्य का उदय नहीं है, तो बाकी क्षेत्र काल की भाव कितना भी बने नहीं होगा। बहुत अच्छा, ये प्रकरण बहुत ही अच्छा आया है। उसने शरीर आदि की ममता छोड़ दी थी और अत्यंत विशुद्ध बुद्धि धारण की थी। जब शत्रुघ्न ने ये हाल देखा, तब उसने आकर उसे नमस्कार किया और कहा कि हे साधु, मुझ पापी के लिए क्षमा कीजिए। उस समय जो अप्सराएं युद्ध देखने के लिए आई थी, उन्हें आश्चर्य से चकित हो विशुद्ध भावना से उस पर पुष्प छोड़े। तदंतर समाधि मरण कर मधु क्षण मात्र में ही, जिसका हृदय उत्तम सुख रूपी सागर में निमग्न था, ऐसे सनत कुमार स्वर्ग में उत्तम देव हुए। यही सनत कुमार देव हुए। इधर वीर शत्रुघ्न भी कृतकृत्य हो गया। अब उत्तम तेज के धारक उस शत्रुघ्न ने बड़ी प्रशंसा से मथुरा में प्रवेश किया, और जिस प्रकार हस्तिनापुर में मेघस्वर जयकुमार रहते थे, उसी प्रकार वो मथुरा में रहने लगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार समाधि धारण करने वाले पुरुष जो भव धारण करते हैं, उसमें उन्हें दिव्य रूप प्राप्त होता है। इसलिए हे भव्य जनों, सदा शुभ कार्य ही करो
जिससे सूर्य से भी अधिक उत्कृष्ट कांति को प्राप्त हो। इस प्रकार आर्ष नाम के प्रसिद्ध श्री रवि सेनाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में मधु सुंदर के वध का वर्णन करने वाला 89वां पर्व समाप्त हुआ। दीदी जय जिनेन्द्र। समझ हो गया है। जिनवानी स्तुति करें, संस्कृत कल हो जाएगी, कल परसों जब भी हो। अच्छा, उसमें 28 में रखना है क्या शाम की क्लास? आप लोग जितने जैसे- लोग हैं तुम लोग तो बोलिए। जैसे सबका मन हो दीदी। तो 18 में क्यों नहीं रखेंगे, घर में ही तो रहते हैं। जो लोग, कुछ लोग को रहता है, नहीं बोलिए, सबको ही बोलिए, कम से कम जो ऑन कर रखे उतने लोग को बोलिए। नहीं नहीं रखिए दीदी, इसके हमें तो कोई बहाने दिक्कत नहीं है, स्वाध्याय हमें तो तो कोई होगा कम दिक्कत से नहीं कम। है, हाँ, कर सकते हैं, हमें तो कोई कर दिक्कत सकते नहीं हैं। है। दीदी इसके दीदी बहाने स्वाध्याय तो होगा ना कम से कम। सुबह हाँ, को फ्री हो मैं जाता है ना कम से कम। शाम शाम को को तो कहाँ मेरे मंदिर साथ जाते हैं, दूर चलेगा। है ना शाम मंदिर। का हाँ, रख शाम का, शाम का तो रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। हाँ, तो ठीक है, अपना ये कंटिन्यू रहेगा, है ना, हाँ 28 में रहेगा। हाँ। ठीक है। अच्छा, नहीं तो पूरा स्वाध्याय छूट जाता 8 में, नहीं क्या? हाँ, नहीं, तो पूरा नहीं इसमें स्वाध्याय छूट जाता है 8 अच्छा से स्वाध्याय हो जाता है। हाँ, और अभी प्रकरण ऐसा चल रहा है ना कि इसको बीच में बंद करने का मन भी नहीं कर रहा है। प्रकरण भी इतना अच्छा चल रहा है। आपने आज ये मधु के बारे में ऐसे सुना हुआ था, हम तो पढ़े नहीं है भाई, पर माने आज पढ़ के इतना अच्छा लगा कि देखो बाप रे बाप, ऐसे जवानी सुन लेते किसी के मुंह से, युद्ध के क्षेत्र में केस रोज किया, उतनी भाव भाषणा नहीं होती है। इसमें पढ़े तब भाव भाषणा आती है, खाली से एक पंक्ति से कोई भाव भाषणा नहीं होती है। वो भी हाथी पे बैठे बैठे, हाथी में बैठे बैठे कैसे सोचती है। हाँ, वाह। युद्ध करते करते तो उसके दिमाग में आया कि मैं इस अजय से जीत तो सकूंगा नहीं, मैं पहले भाव में सुधर जाता, मुझे पहले भाव में क्यों नहीं बुद्धि आई, ये अब मुझे पता था कि दूसरा जन्म होता है, फिर भी मैं नहीं सुधरा। हाँ, चिंतन आना सामने शत्रु को देखकर कितनी बड़ी बात है बाप रे, कि मरण को देखकर कि हाँ, स्वाभाविक मौत होती तब तो परिणाम बिगड़ जाते हैं, और यहाँ तो सामने शत्रु खड़ा मारने वाला, और तब ये परिणाम ले आना कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा। आज इधर में तो जो भी है पद्म पुराण में बहुत ही कथानक बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, नाम उम याद रहो या नहीं रहो, कथानक तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। चलो जिनवानी स्तुति करो शर्मिला, या और कोई करना चाहते तो करे। करें, आप ही लोग को लेट हो रहा होगा, मेरे को तो क्या लेट है। चली गई क्या शर्मिला? करिए हेमा जी, करिए आप। हाँ, हेमा जी करिए, बहुत अच्छा गला इनकी। सर मेला नहीं है क्या? दीदी दीदी प्रणाम, मेरे को थोड़ा कोई हाँ। काम है, मैं बंद कर रही हूँ, जरूरी है थोड़ा। ठीक है, ठीक है। ऑफिस में काम आ गया। याद नहीं। निकाल लीजिए। हाँ, एक सेकंड का। और भी किसी को करने का मन रहता तो करा करिए भाई, ना कोई इसमें गला थोड़ी, जिनवानी स्तुति तो जिनवानी स्तुति है, जैसा भी गला हो भक्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। यही कर दे, शारदा माता। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिवद्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में। हम है अकेले, हम है अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जाऊं वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक रो सदा देखो दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणालय सो पावे सुधे। देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का फल। केवल दादा की वाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। सरांगी जी आप शुरू में पढ़ेंगी, आ जाइएगा, नहीं फिर कल नाम पुकारा जाएगा तो आप रहेंगी नहीं तो फिर निकल जाएगा। कल आ जाइएगा मंजू सरावगी जी। प्रभा सरावगी नमः। प्रभा सरावगी नहीं मेरा हाँ? बड़ों का सर सब प्रतिभाधारियों को वंदना, सभी बड़ों को सादर नमस्कार, सभी को सादर जय जिनेंद्र, ललिता को जय जिनेंद्र, सबको सादर जय को जिनेंद्र, वंदना। प्रतिभाधारियों की वंदना। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय बड़ों से जिनेंद्र। सादर प्रणाम, आशुवती से बोल देना। सभी को सादर जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं, सभी बड़ों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। एंड कर